शशि थरूर का क्या होगा? क्या है करीबियों की वजह और क्या शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आज की वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, कांग्रेस सांसद शशि थरूर बीते कुछ दिनों से भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीब नजर आ रहे हैं। कभी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, तो कभी मोदी जी के साथ खड़े होकर मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। अब मोदी सरकार ने शशि थरूर को एक बहुत बड़ी और बहुत अहम जिम्मेदारी भी सौंप दी है। एक ऐसी जिम्मेदारी सौंप दी है जिसके बाद ये चर्चाएं और ज्यादा तेज हो गई हैं कि क्या शशि थरूर को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा। हालांकि दोस्तों, ये जो जिम्मेदारी है ये राजनीतिक नहीं है बल्कि राष्ट्रहित का मामला है। दरअसल मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है कि भारत के सांसदों का डेलीगेशन विदेशों का दौरा करके पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की जानकारी तमाम देशों में देगा। इस डेलीगेशन में शशि थरूर को भी शामिल किया गया है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पर अपना पक्ष मजबूती से दुनिया के सामने रखने के लिए केंद्र सरकार सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को भेजने का फैसला कर रही है। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के तेज तर्रार जो सांसद हैं उनको इसमें शामिल किया गया है ताकि वो तमाम देशों में जाएं, वहां जाकर भारत के बारे में बताएं, भारत के ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दें, साथ ही साथ पाकिस्तान में जो आतंकवाद को पनाह दी जा रही है उसके बारे में भी चर्चा की जा सके। अब इसी को लेकर कांग्रेस के सांसद शशि थरूर भी इस टीम में शामिल हुए हैं। कांग्रेस ने क्योंकि इसमें शामिल होने की सहमति दे दी थी, इसीलिए शशि थरूर के नाम पर सहमति लगी। यानी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि शशि थरूर को स्पेशली ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी है। विदेश मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एमपी और जनता दल यूनाइटेड, बीजू जनता दल, माकपा और कुछ अन्य दल के जो सांसद हैं वो विदेश भेजे जाएंगे इसके लिए। और इस पूरे मामले पर शशि थरूर ने भी सहमति जता दी है। शशि थरूर का एक बयान भी जारी किया गया है जिसमें शशि थरूर ने कहा है कि भारत सरकार ने मुझे आतंकवाद विरोधी कूटनीतिक प्रतिनिधि मंडल में चुना है। मैं इससे सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जब राष्ट्रीय हित शामिल हो और मेरी सेवाओं की आवश्यकता हो तो मैं पीछे नहीं रहूंगा। तो आप देख सकते हैं कि शशि थरूर सीधे सीधे ये बात कह रहे हैं कि वो क्योंकि राष्ट्रहित की बात है इसलिए इस टीम में शामिल हुए हैं और जाहिर सी बात है सरकार ने उन्हें जिम्मेदारी दी है तो वो बेहद खुश है इस जिम्मेदारी से। और अपने देश के लिए अगर उन्हें कोई जिम्मेदारी मिल रही है तो वो इससे बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं, वो हमेशा एक्टिव रहेंगे। अब इस मामले पर कई लोग अपनी चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा नहीं कि सिर्फ शशि थरूर को ही इस लिस्ट में शामिल किया गया हो, कई और नेता भी हैं जो इसमें शामिल हैं। जैसे आप इस लिस्ट पर गौर करें तो आप देख सकते हैं कि जैसे कांग्रेस से शशि थरूर को शामिल किया गया, वैसे ही बीजेपी से रविशंकर प्रसाद शामिल किए गए हैं, जेडीयू से संजय कुमार झा शामिल किए गए हैं, बीजेपी से ही बैजयंत पांडा शामिल किए गए हैं, डीएमके से कनी मोजही करुणानिधि को शामिल किया गया है, एनसीपी से सुप्रिया सूले को शामिल किया गया है और शिवसेना से श्रीकांत एकनाथ शिंदे को शामिल किया गया है। तो ये तमाम जो लोग हैं, ये तमाम जो सांसद हैं अलग अलग पार्टियों के, ये सब मिल करके विदेशों में जाएंगे, दूसरे देशों में जाकर के अपने देश के बारे में जानकारी देंगे और पाकिस्तान के आतंकवाद पर भी चर्चा करेंगे। यानी कि अब तक फिलहाल शशि थरूर की अगर इस जिम्मेदारी पर गौर करें तो ये सिर्फ और सिर्फ एक देश हित के लिए किया जाने वाला काम माना जा रहा है। इसका भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब होने से अब तक कोई संबंध निकल करके सामने नहीं आता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।